हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ का पहला अध्याय, जिसमें अपन को पढ़ना है अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। तो अपन पहले ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या को किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में अपन 1.1 की क्या करेंगे, सवाल लेंगे। तो ये है अध्याय 1। इसमें अपन को अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है। देखो, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं। मतलब जैसे 2 है, तो 2 संख्या 2 से कटती है और किससे कटती है? 1 से कटती है। मतलब 2 से भी कटती है और 1 से कटती है। जैसे 3 है, तो 3 संख्या स्वयं से कटती है, यानी 3 से और 1 से कटती है। तो ये कौन-सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। मतलब वे संख्याएँ जो स्वयं से और 1 से कटती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से भी कटती हैं और दूसरी संख्या से भी कटती हैं। देखना, जैसे 4 है, 2 से भी कटती है और किससे कटती है? 4 से भी कटती है और 1 से भी कट जाती है। इसका मतलब, और जैसे 6 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है और 1 से भी कटती है। तो इसे बोलेंगे अपन कौन संख्या? ये कहलाएँगी भाज्य संख्या। ये कौन-सी कहलाएँगी? भाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या में क्या होता है? इसकी केवल 2 गुणज होती हैं। अभाज्य संख्या की गुणज होती हैं 2। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अभाज्य संख्याओं की कितनी गुणज होती हैं, तो अपन लिख देंगे अभाज्य संख्याओं के 2 गुणज होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणज। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणज होते हैं। मतलब 2 संख्याओं के अलावा किसी से नहीं कटते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है? और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं। क्या होते हैं? भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं। 2 से अधिक गुणज होते हैं। हुँ, देखो, तो अपन ने समझ लिया है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से और दूसरी संख्याओं से कटती हैं। स्वयं से वो दूसरी संख्याओं से कटते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणज होती हैं, जिसमें 2 से अधिक गुणज होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती है, बस मतलब 2 गुणज होती हैं, जिसमें उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अपन ने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन इसमें सवाल देखते हैं। देखो सवाल कैसा है? सवाल देखो, अपन ने पढ़ना है। ये क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या दी गई है ना, 140, 156, 3, 8, 25, 5005, 7429, इनको क्या करना है? अपन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या तो अपन ने समझ ली है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब जो क्या हो, जिसमें 2 गुणज हों, वे अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या के रूप में अपन को इन संख्या को बदलना है। तो चलो पहले अपन सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद में चलिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, और जिसको अपन का क्या करना है? अभाज्य संख्या को गुणनखंडों में बदलना है, अभाज्य गुणनखंडों। तो इसको अपन ने लिख लिया है, इसको अपन हल करेंगे। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले अपन को मतलब एलसीएम है ना, एलसीएम एलसीएम जानते हो क्या होता है? एलसीएम मतलब गुणनखंड होता है। तो एलसीएम आना चाहिए पहले अपन को। समय पहले क्या आना चाहिए? एलसीएम। मतलब कैसे काटते हैं? पहले 2 से काटते हैं, इसके बाद में 2 के बाद 3 से काटते हैं, 3 के बाद 4 से 6, मतलब 3 के बाद 5, 5 से 7, 7 से 11, ऐसी संख्या से काटते हैं। तो पहले इनका अपन को क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम मिलेगा तब। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन 140, इसको काटेंगे। पहले काटेंगे 2 से, मतलब 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा भाग? 7 बार जाएगा। 2 7 कितने हो जाएंगे? 14। 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये बचा है 0, तो 0 लिख देंगे। इसके बाद में किससे काटेंगे? 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है? 0 है। देखो, कैसे पता चलेगा कि किससे कटते? अगर संख्या की इकाई इकाई अंक पे का होवे, 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, और इतने अंक हैं अगर इकाई अंक पर, तो क्या होता है? वो संख्या 2 से कटती है। ये इसका पहला सॉल्यूशन। तो मतलब 2 से काट देंगे, 2 से 14 हो गया, 0 हो गया। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएँगे। 2 3 कितने हो जाएँगे? 6। अब अगर 7 में से 6 चलेंगे, कितने बचेंगे? 1, तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पर। 1 यहाँ पर आ जाएगा, वो 0 है यहाँ पर, तो कितने हो जाएँगे? 10। अब 10 हो जाएँगे, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार से। 2 पंचे कितने हो जाएँगे? 10। ऐसे। अब देखना है अपन को 35। अब 35 कैसे कटेंगे? अब 35 के लिए देखो, एक इकाई अंक पर क्या अक्षर आ गया? 5 आ गया। लेकिन हमने क्या बोला था? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 और 8 आएगा, तो 2 से संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अपन अब देखते हैं 3, 3 से भाग जाएगा तो 1 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो इसलिए अपन सीधे डायरेक्ट कैसे काटेंगे? 5 से, क्योंकि 5 का भाग 35 में चला जाएगा। 5 सत्ते कितने हो जाएंगे? 35, और 7
फिर 7 एकम 7 7 7 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो अपन को क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो 140 के कितने गुणनखंड आए हैं, यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 5 गुणे 7। जो संख्या यहाँ पर आई वो यहाँ पर लिख दिया अपन। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, इसको 2 बार लिख लो, 2 का स्क्वायर कर दो मतलब 7। अब इनका बस, अब ये बोल रहा था सवाल की संख्या को, इस संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। गुणनफल, अब गुणनफल का मतलब गुणा के रूप में। सो 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर दिया, 5 एक ही बार है, 7 भी एक बार, तो इसको ऐसे लिख दिया और यही अपना आंसर हो गया है। सीधा सा सवाल था, सीधा सा सवाल था। ऐसे ही अपन को अगला करना है। अगला क्या है अपना, अपन अगला देखते हैं। देखो अगला अपना है 156। अब 156 का भी क्या करना है अपन को, गुणनफल करना है, मतलब एलसीएम लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है अपन को, एलसीएम लेना। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे लिख देंगे 156। अब 156 को काटेंगे, कैसे काटने हैं, अपन को कैसे पता चलेगा कि ये किससे काटनी है। अगर संख्या की इकाई अंक की जगह पे 0 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, तो वो कैसे कटते हैं, 2 संख्या से कटता है। तो इससे अपन 2 से काटेंगे। 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, सीधे किस में देंगे, 15 में देंगे। 2 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बट 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। अब 15 में से 14 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। तो 1 बचेगा तो वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 अगर यहाँ पर लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 6 16, 1 पे 6 16 हो जाएंगे। तो 16 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 2 8 16, 8 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में देखो फिर से आ गया 8 लास्ट में, मतलब असंख्या की इकाई अंक क्या है, 8 है। तो ये अभी भी कितने से कटेगा, 2 से। और 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी भी आएगा, 3 भी 2 3 6। अब 6 7 में 6 चलेंगे, क्या बचेंगे, 1 1 यहाँ पे लिख देंगे तो 1 कितने हो जाएंगे, 18। अब 2 का भाग देंगे 18 में तो कितनी जाएगा, 9 भी 2 9 18 हो जाएंगे। इसके बाद में देखो अंक कितना आ गया, 9। अब 9 अंक आ गया तो 2 के पहाड़े में 9 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देंगे 9 में भाग तो कितने, 3 तेरह 9 हो जाएंगे। देखो 13 एक अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि ये तो ना 2 की पहाड़ी में आती है और ना 3 की पहाड़ी में आती है। ये न 4 की पहाड़ी में, ये सीधे अपनी स्वयं की संख्या यानी किस करती है, 13 से करती है। तो 13 एकम 13 हो जाएगी। बस यहाँ पर खत्म हो गया, जब तक एक ना आए जब तक अपन को काटते रहना पड़ता है, ठीक है। तो 156 यहाँ पे लिख लेंगे अपन, 156 की कितनी संख्या होगी, 2 गुणे 2 3 गुणे 13। तो इसको अपन लिख देंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पे स्क्वायर लगा देंगे। 3 एक बार है, एक बार लिख देंगे। 13 एक बार है, एक बार लिख देंगे। बस इसका आंसर ये हो गया। सीधा सा आंसर है। बस अपन को क्या आना चाहिए, लघुत्तम आना चाहिए, लघुत्तम करना। देखो पहले का लघुत्तम किया था, अब गुणनखंड में लगा दिया। बस क्या किया था मैंने, 2 2 बार था तो स्क्वायर लगा दिया, बस कुछ नहीं, ऐसे ही आंसर करना था। तो ये बड़ी सरल है सवाल है। इसलिए अपना तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा भी सरल है। कितना दिया गया है, 3 8 2 5 दिया गया है। तो इसमें मतलब 5 से कटेगा ये, क्योंकि 3 से कट जाएगा, या 3 दूनी 6 देखो अब इसके मतलब हम कौन सा बता देंगे, देखो ये एकदम सीधे सरल है। देखो 140 वाले 156 वाले सीधे बता दिया, ये भी है और ये भी सरल है। तो इसलिए हम ये वाले तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये करके देखना तुम लोग, और नहीं होंगे तो कमेंट करना, इसके बाद में हम इनका हल भी डाल देंगे। ये हम बता रहे हैं, ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है, इसलिए ये बता देंगे, ठीक है। ये बताते हैं कितना है, 7 4 2 9, पांचवा 7 4 2 9। इसको अपन हल करेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे अगर, तो देखो ये कितने से कटना है, इसको देखते हैं अपन। इसका क्या करना है अपन को, पहले एलसीएम लेना, एलसीएम। यहाँ पे लेंगे 7, अरे यार 7 4 2 9, ये काटो, ठीक है। अब ये लिया अपन ने, तो देखो 2 के पहाड़े में 9 आता है। अगर अपन को समय पहले क्या देखना पड़ता है, संख्या की इकाई अंक पर, अगर मतलब पहाड़ के हिसाब से देखना है। 2 की पहाड़ी में क्या आता है, 2 की पहाड़ी में 9 तो आता ही नहीं, 2 से तो ये पक्का ही नहीं कटेगा। अब 3 से, अगर 3 का इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौको 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 बचेंगे, 30 7 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 19 हो जाएंगे, तो 19 3 से नहीं कटेगा, 19 3 से नहीं कटेगा। 5 की पहाड़ी में 9 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। तो अब सीधा अपन को इसका 17 से काट के देखते हैं अपन। अगर 17 से कट रहा है तो देखो 17 से काटेंगे तो कितने, 17 चौको 17 चौथी 17 तीन 17 चौको 68। अच्छा 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, और 17 चौको 68 से 69 70 71 72 73 74, कितने बचे, 6 बचे। यहाँ पर कितने हो गए, 62 हो गए, 62 हो गए। तो 17 3 51, 17 3 क्या 62 है, तो 17 3 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 कितने हो जाएंगे, 51 51 हो जाएंगे, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, कितने बनेंगे, 11 बचेंगे। यहाँ पर 119 हो जाएंगे, तो 119 हो जाएंगे तो 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 119 17 सत्ते कितने होते हैं, 119। तो 17 का पहाड़ा 7 भी पढ़ेंगे तो 119 हो जाएंगे। अब देखो 437 बचे, 437 कितने से कटेंगे, ये 19 से करते हैं, क्योंकि 19 का गुणा 23 में होता है तो 437 आते हैं। देखना 19 दूनी कितने हो जाएंगे, 38, और 38 और 5 बचेंगे तो 19 कितने हो जाएंगे, 57, और 23 स्वयं से कटता है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23
हो जाएंगे, 1 बच गया। अब इसके मतलब अपन को क्या करना है, 7, 4 और 2, 9, इसका गुणनफल कितना आया, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इसका आंसर सीधा यही है, डॉक्टर आंसर लिख दिया अपन। ये क्या है, आंसर है। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को लघुत्तम करना है। ये सीधी-सीधी वाक्य ये आएंगे तो एक वाक्य के उत्तर में आ सकते हैं, या ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, या खाली स्थान में आ सकते हैं, ये इसी में आएंगे, लेकिन 100% एक तो आना ही है इसमें से, इसलिए अच्छे से कर लो। और जो भी 2 सवाल हमने छोड़ दिए ये वाले, मतलब ये वाले 2 सवाल छोड़ दिए, 1 और 2, तो ये आप लोग लगाना दोस्तों। अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट करना, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्म की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसमें अपन को देखो, पहले सवाल में अपन एलसीएम निकाली है, इसमें अलग से क्या निकालना है, एचसीएफ। इस एचसीएफ का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एचसीएफ का मतलब हमने बता दिया कि लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें अपन को एलसीएम और एचसीएम निकालना है, इसलिए इसका बता रहा हूँ। पहले अपन ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये सवाल लिख लिया है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं अपन महत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं, महत्तम 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 समापवर्तक, ठीक है, समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। जी अपन हिंदी है, नाम इनके लिख लीजिए, ठीक है। अब अपन को क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर होते हैं, एचसीएफ के और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले तो इनका अपन को क्या करना है, एलसीएम लेना है, मतलब दोनों का गुणनखंड करना है, सीधी सीधी बात होती है कि अपन को क्या करना है, इनका गुणनखंड। तो देखो यहाँ पर इनकी संख्या ले लेते हैं अपन, 26 यहाँ पर लिख लेते हैं और 91 यहाँ लेते हैं। पहले इनको अपन को क्या करते हैं, काट के देखते हैं, ठीक है, मतलब इनको गुणनखंड करते हैं, दो से, ये तो दो से कट जाने, क्योंकि लास्ट में कितना 6 है, हमने बताया था अभी, मतलब फर्स्ट के क्वेश्चन किए थे कि मतलब जिसमें 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 और 8 आए, तो संख्या किससे कटती है, 2 से कटती है। तो ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएंगे। और 13 स्वयं से कटता है, क्योंकि 13 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब ऐसे इसमें काटेंगे, देखो 2 से भाग जाएगा तो 2 चौको 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा, 11 2 की पहाड़ी में आते नहीं है, 3 की पहाड़ी में 1 आता ही नहीं है, क्योंकि आएगा तो 3 तक 9 हो जाएंगे, 1 आता ही नहीं है। इसलिए अपन ये 3 से भी कटेगा ना, 5 से कटेगा, सीधे किससे, 13 से कटेगा, क्योंकि 13 की पहाड़ी में 91 आती है, 13 सत्ते 91, सीधी सीधी बात है, 13 सत्ते 91, क्योंकि आपको पढ़ा आता होगा, अगर आता ही होगा, क्योंकि 10 में पढ़ते हो, तो पहाड़ ही नहीं आते हो तो क्या मतलब निकला फिर। तो देखो 13 का भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 1 कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लेंगे, देखो ठीक है। अब इसके बाद में अपन को यहाँ पर लिखनी है कि इसका गुणनखंड कौन है, देखो 26 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 13, 13 लिख लिया। और 91 का गुणनखंड क्या है, 91 का गुणनखंड है 13 गुणे 7, ठीक है। अब एचसीएफ पता है, एचसीएफ एचसीएफ लिखते हैं, पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ और यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ के बराबर क्या रखना है और एलसीएम के बराबर क्या रखना है, ये आपको पता होगा या नहीं पता होगा, किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन अपन देखते हैं। देखो अपन को एचसीएफ के बराबर में उसका मान रखना पड़ता है जो दोनों संख्या, दो दी गई हो संख्या या तीन दी गई हो, जितनी भी संख्या दी गई हो, तो अगर तीन संख्या दी जाती तो तीनों संख्या में एक सी संख्या कॉमन लेनी पड़ती है, सीधी बात है, कॉमन लेनी पड़ती है। और इसमें दो संख्या दी गई, कौन है, 26 और 91, तो 26 के गुणनखंड इतने हैं और 91 के गुणनखंड जी है, ठीक है। तो 26 के गुणनखंड में ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों संख्या में, देखो 26 में 13, इसमें भी 13, दोनों में क्या आ रही है, 13 इसमें भी और 13 इसमें, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो 13 हो रहा है। तो जिसमें से मतलब दो संख्याओं में से जो संख्या कॉमन होती है उसको अपन किसके बराबर रखते हैं, एचसीएफ के, मतलब महत्तम समापवर्तक के बराबर में रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एलसीएम, एलसीएम में लिखते हैं अपन भी, हर एक संख्या एक बार लिखते हैं, क्या करते हैं, हर एक संख्या एक बार लिखते हैं। देखो इसमें 2 है, वो इसमें भी देखो 13 दोनों में है, तो 13 एक बार लिख लेंगे, दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे, और 2 एक बार है, एक बार लिख लेंगे, 7 भी एक बार है, 7 भी एक बार लिख लेंगे। तो एचसीएफ बराबर कितने हैं, 13 है, लेकिन एलसीएम की मतलब 3 संख्या है, तो इसको अपन को गुणा करना पड़ेगा। 13 दूनी कितने हो जाएंगे, 26, तो यहाँ पर लिख देंगे 26, गुणा में कितने हैं, 7। अब 7 का करेंगे अपन गुणा, सो 7 6 42, 42 के आ जाएंगे, 2 हंस लाएंगे 4, और 7 दूनी 14, 14 4 हो जाएंगे कितने, 18, सो कितने हो जाएंगे, 182। तो देखो एलसीएम अपना कितना निकल आया, एलसीएम निकल आया 182 और एचसीएफ 13 निकल आया। अब मतलब इनके मान तो अपन ने निकाल लिए, ये क्या बोल रहा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया, लेकिन अब क्या बोल रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो अपन को कितनी संख्या मिली, दो मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिली है, तो वो बोला है दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या मतलब दो संख्या मिली तो इसको मानेंगे प्रथम संख्या, इसको मानेंगे द्वितीय संख्या, तो अपन लिखेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर कितनी होती है, इसके बराबर होता है एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर। ठीक है, तो प्रथम संख्या कितनी है अपनी 13, तो 13 रख देंगे। द्वितीय संख्या क्या है 182, तो 182 रख देंगे बराबर में एचसीएफ, क्या रखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ अपन को कितना दिया गया है, अच्छा अपना देखो सॉरी सॉरी गलती हो गई भाई, देखो प्रथम संख्या ए थी अपनी, क्या थी प्रथम संख्या 26 थी और द्वितीय संख्या 91 थी, तो प्रथम संख्या की जगह पे 26 रख देंगे और द्वितीय संख्या की जगह पे 91 रख देंगे। अब इसके बाद एचसीएफ निकला है अपना 13, तो बराबर में एचसीएफ 13 रख देंगे और एलसीएम 182 निकला तो 182 रख देंगे। देखो अब इनका अपन को जांच करनी है, तो क्या इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर, अगर बराबर आ जाएगा तो अपना सवाल सही है, अगर नहीं आएगा तो ये गलत है। देखो अपन को यहाँ पर रख कर लेते हैं, यहाँ पर इतने देखो 26 का गुणा क्या में करेंगे 91, 91 करेंगे तो पहले एक से करेंगे, एक छक्के 6, एक दूनी 2, 9 का करेंगे 9 छक्के, चौवन चौवन की 4 हंसली 5 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएंगे 23, 23 हो जाएंगे कितने 6 के 6 आ जाएंगे, 4 2 6 हो जाएंगे, 2 के 3, 3 के 3 और 2 के 2, कितने आ गए 2 3 आ गए, इतने आ गए 2 3 6 6 बराबर। अब इसका गुणा करेंगे अपन, तो देखो 182 इस साइड लेके तो 13 इस साइड जल्दी हो जाएगा गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हंसली 2, 3 कम 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 कितने एक इसमें गुणा करेंगे 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 6 के 6 हो जाएंगे, 4 2 6 हो जाएंगे, 8 5 3 की 3 हंसा लगेगा यहाँ पर, कितने हो जाएंगे 2, तो ये भी कितना आ गया 2 3 66। इसका मतलब है दोनों संख्या क्या है बराबर, तो अपने यहाँ पर लिख देंगे अतः, एक इसको बोल देंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, और इसको बोल देंगे राइट हैंड साइड RHS, क्या है दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अतः हमारा सवाल क्या हो गया सत्य, मतलब इसकी अपन ने जांच कर दी है। और गाइस इतना अपन को लिखना ये नहीं लिखना है, मतलब पेपर में ये हमने मतलब गुणा करके बताया कि ऐसा अपन को अगर गुणा सही आता है तो अपनी 100% मतलब अपन मैथ में 100 से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं 100 से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, अगर अपन को क्या आता है गुणा आता है तो। इसकी अगर अब अगला सवाल क्या था अपना, देखो अगला सवाल है अपना 510 और 92, 510 और 92 की निकालना है। ठीक है 510 92 का अपन निकालते हैं, तो देखो दोस्तों अपन ने दूसरा सवाल उतार लिया है 510 और 92। अब हमको ये तो पता ही है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है पहले इनका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर 510 लिख लेंगे और यहाँ पर 92 लिख लेंगे। ठीक है अब 92 लिख लेंगे, इसको काटेंगे 2 से क्योंकि 0 है लास्ट में, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है अपन को इसको काटेंगे 3 से, क्योंकि 3 का भाग देंगे 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे 24, 24 हो जाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 हो जाएंगे। ठीक है और यहाँ पर अपन कितने से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 नहीं कटेगा, अपन सीधे इसको कैसे काटेंगे, अपन सीधे इसको 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे सीधे। ठीक है तो 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचे 5 7 35, अब ये 17 स्वयं से कटता है, 17 एकम 17, इसको अपन ने काट दिया। अब इसके बाद अपन क्या बचा अपने पास 92 को और काटना है, 2 से काटेंगे क्योंकि 2 लास्ट में है तो 2 से कट जाएगा अभी, 2 चौको 8, यहाँ पर कितने बचे 1 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब 2 से फिर से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 स्वयं से कटता है। ठीक है 23 एकम 23। अब इसके अपन गुणनखंड लिख लेंगे किसका कौन है, देखो 510 बराबर, देखो यहाँ पर ऐसा कर दो ये ऐसे लगेगा, 510 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और देखो 92, 92 बराबर इसका क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें से अपन को एचसीएफ में वो संख्या लिखनी पड़ती है जो क्या दोनों में हो। ठीक है अगर दोनों में देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो अपन को 2 लिख लेंगे। ठीक है 2 लिख लिया और 3 3 है नहीं है दोनों में कोई नहीं, बस 2 बचता है तो 2 अपन ने लिख लिया है। ठीक है अब इसका आंसर क्या हो गया एचसीएफ निकल गया अपना 2। अब इसके बाद में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखना पड़ता है अपन को, हर एक संख्या एक बार लिखनी पड़ती है। देखो एक संख्या ये है तो एक संख्या अपन ने एक लिख ली। ठीक है अब इसके बाद में ए एक थी तो एक लिख लिए, लेकिन ए भी बचती है, ए अलग बचती है, इसमें से एक कॉमन थी तो एक कॉमन तो लिख लिए, लेकिन एक और दो है तो एक और दो है तो इस पर क्या कर देंगे अपन स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद में 3 है अपने पास 3 लिख देंगे, इसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, इसके बाद में 17 17 लिख देंगे, इसके बाद में 23 23 लिख दिया, इसके बाद में इतना लिख दिया। अपने पास एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। ठीक है ये निकल गया, इसमें अपन को क्या करना है, अब क्या करना है प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या बराबर क्या करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम, क्योंकि क्या करना है अपन को इसकी जांच करनी थी, इसलिए अपन को देखो यहाँ प्रथम संख्या क्या थी अपनी 510, तो 510 लिख देंगे और द्वितीय संख्या क्या थी 92, तो 92 लिख देंगे। एचसीएफ कितना निकला अपना 2 2 रख देंगे और एलसीएम कितना निकला अपना, देखो एलसीएम निकला इतना, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 6 60 और 17 गुणे 23, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4
6 जीरो मैंने पहले से गुणा कर लिया है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ और फिर लंबा वीडियो भी हो जाती है, फिर कोई दिखता नहीं है, इसलिए ये सवाल शॉर्ट कर दिया है थोड़ा। बस यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, तो ये तो लिखा है यहाँ पर, देख लिया आप। ऐसी जैसा ये पहला मतलब सवाल किया है, ऐसे दूसरा सवाल करना था सेम टू सेम। यहाँ पर लगेंगे 2 3 4 6 जीरो। अगर देखो, अगर 510 का 92 में क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 6 9 2 जीरो, और इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, 2 छक्के मार के 2 हो जाएंगे, चलिए 2 चौको 8 1 9 हो जाएंगे, और 2 तीन 6 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, मतलब ये भी क्या हो गया, बराबर। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया, राइट हैंड साइड। मतलब ये सवाल भी अपना क्या है, सही है, मतलब पहला हो गया दूसरा हो गया। तो देखो बस पहला और दूसरा हमने कर दिया है, अपना क्या है देखो, इसमें पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, अब क्या बचा है, तीसरा। तो इसमें भी क्या करना है, इसको पहले गुणनखंड लेना है, गुणनखंड लेके अपना एचसीएफ निकल आएगा जो कॉमन हुआ, और एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। एलसीएम निकल आएगा, एचसीएफ तो प्रथम संख्या में ए रख देंगे, द्वितीय संख्या में इनका गुणा करेंगे, और एचसीएफ जितना निकलेगा वो एलसीएम उनका दोनों का गुणा कर देंगे, जितना निकलेगा बराबर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना। और ये अगले सवाल है 3, तो ये अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपन अब देखो अगले का और इसको अगर दोस्त पढ़ते हैं अपने, तो उसको शेयर कर दें ये वीडियो, और आप भी मतलब एक सवाल को 2-2 बार लगा लें, ताकि आपको नंबर भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।